ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट। पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में क्या देखे थे? जितना भी बेसिक नॉलेज क्या है एक्सपोनेंट का वो सब देख लिया। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 5 है जो कि आर एस अग्रवाल की किताब से आज इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि सबको पावर के नोटेशन में नोट करिए, मतलब लिखिए। तो कोई संख्या दिया गया है 5/7, ये कितने बार है? 4 बार। तो कह रहा है इसको पावर के फॉर्म में नोट कैसे करेंगे? देखो, पिछले क्लास में तुमको बहुत बढ़िया से बताया था। हमको गिनना पड़ेगा कि 5/7 आखिर मेरा है कितना। जैसे कि मेरा 5/7 कितना है, तुम ही बताओ गिन के। कहोगे कि भैया 3 है, 3 नहीं 4 है। 1 2 3 4, 4 है तो पावर में 4 चला जाएगा। देखो, जितना संख्या होगा ना उसका वहाँ पे क्या चल जाएगा, पावर उतना बैठ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको करते हैं। ये कैसे जाएगा? कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि बेस, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो यहाँ लिखते हो क्या होगा? पावर। ठीक है, ठीक है, बेस। बेस को क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे। बेस क्या है? लिखा गया। अब हमको काउंट करना पड़ेगा कि -4/3 आखिर है कितना। 1 2 3 4 5, 5 है ना, गिन लो। तो क्या हो गया? 5। ये भी सेम बनेगा। क्या करेंगे? -1/6 को लिखेंगे और काउंट करेंगे कि ये आया कितनी बार, ये रिपीट हुआ कितनी बार है। तो कहोगे कि ये 1 2 और 3, 3 बार आया है, इसलिए पावर 3 बैठ जाएगा। ठीक है, इसको कर सकते हो। कैसे होगा? अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि -8 लिख रहे हैं और इसको काउंट कर रहे हैं ये आया कितने बार है। कितनी बार? 3 2 5 बार आया है। इसका पावर क्या हो जाएगा? 5। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नोट करिए, वीडियो पॉज करके बढ़िया से। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन पावर नोटेशन। मतलब जो भी नीचे दिए गए हैं उन्हें कैसे लिखें? पावर के नोटेशन के फॉर्म में लिखें। कैसे लिखाएगा बताओ? बताया है ना पिछला क्लास में। देखो, डायरेक्ट यहाँ पे जंप नहीं करो, पहले लेक्चर नंबर 1 देखो जो कि क्या था उसका, बेसिक एक्सपोनेंट का। तब यहाँ से आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखो, जब भी पावर में लिखना है क्या करेंगे? 25 का एलसीएम करेंगे या फिर फैक्टर लिखेंगे। 5 के टेबल में कितने बार में? 5 बार में। इसका फैक्टर मिल गया। क्या है इसका? तो हम 25/36 को, क्या है मेरा 25/36, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। कैसे? 5 गुने 5। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? जी सर, लिख सकते हैं। 36 को तोड़ो। 36 कैसे टूटेगा? 6 छक 36। तो चलो, ऐसे तुमको तोड़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तुमको याद नहीं कैसे तोड़ते हैं। देखो 36 कैसे टूटेगा। 2 से 18 बार में छोटा टेबल शुरू करेंगे। छोटा टेबल से 2 नमा 18, छोटे टेबल से लगाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं लगेगा तब 3 तिया 9 टूट गया। तो क्या मिला मेरा? 2 दूनी 2 3 3। ठीक है, मिल गया ना? मिल गया हमको। अब हमें क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 5 5 5 का, जैसे कि 5 गुने 5 है, इसको ये रहने दिए। और नीचे में क्या करते हैं ना, इन दोनों को गुना कर देते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं। हम गुना क्यों कर रहे हैं? ऐसा मन में प्रश्न आना चाहिए, गुना क्यों किए? अरे क्योंकि ऊपर भी तो सेम अंक है 2 गो, तो नीचे भी तो 2 गो सेम अंक आएंगे। तो क्या हो जाएगा? 6 और 6। यही मेरा क्या है? पर्पज गुना करने का। अच्छा, हम 5 गुने 5 को हम 5 स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 2 गो है तो 5 पे पावर 2 चढ़ गया। 6 क्या है? 2 गो है तो 6 पे पावर 2 चढ़ गया। लिख दिए। कोई परेशानी है? देखो, तुमको परेशानी है कि यहाँ पे आया होगा। हम क्या किए? 36 का फैक्टर लिखे, इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिए। अब हमको जोड़ा बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर 2 अंक सिलेक्ट किया सेम चीज़, तो नीचे भी तो चुनोगे। तो क्या किया? इसको मल्टीप्लाई करके 6 बना दिए और इसको मल्टीप्लाई करके 6 बना दिए, तो स्क्वायर ले लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा क्या था? सोल्यूशन। अब 1 समझ चुके हो तो 2 अपने से नहीं कर लोगे? कर लोगे।
अब ऐसा नहीं कि वीडियो को खाली छापने के लिए, स्कूल का होमवर्क बनाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं, छाप रहे हैं। कोशिश करना है कि बढ़िया से देखें समझें कि कोई दिक्कत ना हो। सॉल्व करो, ये कैसे होगा? वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। देखो -27 है, कैसे? माइनस को मारो गोली, पहले इसको सॉल्व करो। कैसे होगा, कैसे होगा? देखो 3 नंबर 27, 3 तिया 9, हुआ ब्रेक। तो 27 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 3 × 3 × 3 माइनस का, देखो 27 की जगह ये लिख दिए हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 64 की जगह क्या लिख सकते हैं? जैसे 64 की जगह 88 लिख देते हैं, 8 8 लिख सकते हैं ना। और हमको सेम अंक चुनना है। देखो नहीं समझ में आया तो 64 2 तिया 6, 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। देखो कैसे होगा, बढ़िया से दम इत्मीनान से समझो क्या लिखे हैं। 2 कितनी बार आया है? 5 1 6 बार, 3 और 3 6, 2 2 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। अब हमको कॉमन लेना है, तो हम ऊपर में ये नहीं लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या लिख सकते हैं? 2 कितना बार आया है? 6 बार, तो नीचे ये लिख देते हैं, लिख देते हैं। सही आंसर, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। या हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो बुक में पता नहीं क्या आंसर दिया है, मतलब दोनों सही है। इसको हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, क्योंकि 8 × 8 करेंगे तो फिर 64 आ जाएगा, या फिर 2 को 6 बार तोड़ेंगे तो तब भी 64 आएगा। दोनों मेरा राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर मेरा क्या है? 32, सॉरी 32 कह रहा है, 3 नंबर क्या है? 32 -32 बाई 243, ये है, दिख रहा है? 1 मिनट पहले कैमरा में चेक कर लेते हैं कि तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं। ये तो कहोगे कि कैसे लिख दिए, सही है। देखो 32 को ब्रेक करना होगा, पता है ना कैसे ब्रेक करते हैं? स्मॉल टेबल से शुरू करेंगे, 2 से, 2 से लगेगा 16 बार में, 2 से लगेगा 8 बार में, 2 से लगेगा 4 बार में, 2 से लगेगा 2 बार में। हो गया। अब काउंट करो 32 आया कितनी, जो भी 32 का फैक्टर है क्या है? 2 ही है सर, सिर्फ काउंट करो 2 कितनी बार आया है? 2 कितनी बार आया है? 5 बार ना। इसको 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब नीचे लिखेंगे 243। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। सिखाया ना कैसे ब्रेक होगा, सिखाए हैं तो करो ब्रेक अपने से, कैसे करेंगे इतना सारा बता चुके हैं। कल भी बताए थे कि कैसे होगा, क्या कैसे, सब बता चुके हैं, बताए हैं। उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे। कुछ नहीं करना है, स्मॉल टेबल से शुरू करना है। 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, नहीं लगा तो 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे मेरा क्या है 243, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा 2 से, 3 से लग जाएगा तो 3 से लगा, 24 लगेगा 8 बार में, 1 लगेगा 1 बार में, अभी भी 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 सटे 21, अभी भी 3 के टेबल से, 3 नमा 27, ठीक है, अभी भी 3 के टेबल से, 3 तिया 9। आया समझ में? अब काउंट करो 3 कितनी बार आया है हमारा, काउंट करो 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार, 5 बार। ये मेरा राइट आंसर हो गया।
अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि 5 दोनों के पास है, तो हम दोनों को कॉमन कर लेते हैं और सहित एक ही पे चढ़ा देते हैं 5। अरे क्योंकि 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, दोनों छीन के ब्रैकेट डाल के पूरे पे चढ़ा दिए। ये कह रहा है ना कि 5 क्या है, दोनों के पास, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो ये नोट करने का तरीका है। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से, फटाक से। कहाँ बनाए? यहाँ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेन चेंज कर लेते हैं, ये तो सब मिक्स कर दोगे तो। क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 क्या है? -1/128 है ना। देखो -1 तो -1 रहेगा, या 1 का पावर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 128 लिख देते हैं। इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो, कितनी बार में टूटेगा? 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक है, तो 128 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? काउंट करो 2 कितनी बार आया है, काउंट करो 2, इसको ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट करो 2 कितनी बार आ चुका है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया सर। इसको 7 लिख दे, हो गया, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अच्छा, ऊपर भी तो 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि 1 का कितना पावर रखो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी 1, 1 को तुम ये करके करो फिर भी 1, 1 को तुम इससे मल्टीप्लाई करो फिर भी 1, या इससे करो तब भी 1, कोई मतलब है नहीं 1 का। तो पावर 7 कर दिए कि दोनों सेम रहेगा। अब क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। जब पावर मेरा दोनों के पास है, माइनस तो बाहर रहेगा, पावर दोनों के पास है तो दोनों को छीन के एक साथ लिख देंगे 7 ऊपर में। आया समझ में? अरे दोनों के पास है ना, तो एक ब्रैकेट दिए बड़ा सा और लिख दिए 7 की दोनों के पास 7 पावर है। बस यही मेरा हो गया आंसर। नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके, तब तक इसका हम इरेज करने वाले हैं। नोट करो। देखो बुक में अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो कि क्या है 2 है। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन रेशनल नंबर, मतलब जो भी नीचे दिया गया है ना सबको क्या लिखो? रेशनल नंबर में लिखो, प्रदर्शित करो। तुमसे बन गया होगा उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसको क्या करना है? रेशनल नंबर में लिखना है। रेशनल नंबर पता है ना क्या है? कि जब किसी भी संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, जहां पर मेरा p और q क्या हो? इंटीजर हो, और q बराबर, q 0 के बराबर न हो, उसी को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। पहला नंबर क्वेश्चन है ना। इसको क्या करना है? कह रहा है ना कि 2/3 जो है उसका पावर क्या है? 5। इसका मतलब कि इसको 5 बार खोल के लिखो। क्या करो? खोल के बढ़िया से लिखो 5 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जो क्वेश्चन आसान है, इसे जल्दी जल्दी भगा रहे हैं, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है इस सब में। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 आ गया। नीचे देखो, 3 तिया 9, 30, 81, तिया 243। ये मेरा पहला नंबर का राइट आंसर हुआ। नोट करते चलिएगा, क्योंकि लास्ट में फिर इरेज करेंगे ऊपर से। फिर क्या है मेरा? -8/5 का क्या है? क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ ना कि ये जो संख्या है ना, बेस, बेस क्या है मेरा? -8/5। इसको क्या करना है? 3 बार खोल के लिख देना है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या करना है कि 3 बार खोल के लिख देना है। सही लिखा है ना? चेक करते हैं ना सही लिख रहा है कि नहीं, कभी कभी गलती लिख देते हैं। क्या होगा? 8 8 64, 64 8 64 8 कितना होगा? 512।
64 अठे 512 कितना होगा, 55 25 25 25 125, तो 512/125 इसका क्या है, राइट आंसर। आ गया समझ में। 3 नंबर वैसे ही बनेगा, 3 नंबर भी। 3 नंबर में क्या कर रहा है, -13/11, -13/11 क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब क्या सर, स्क्वायर करने का मतलब इसको 2 बार लिख दो, 2 टाइम्स, राइट दिस इन 2 टाइम्स। So basically here is what, here is -13/11, we have to write it 2 times, in which we multiply 13 and 13, we get 169, and minus will cancel each other, so the final answer will come in positive value, okay, and the denominator will be क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट से कितना हो जाएगा, 121 सॉरी, ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इंग्लिश ही बढ़िया बोलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, -1/6 का पावर क्यूब, मतलब इसको वो 3 बार खोल के लिख देना। अरे इससे आसान में और कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा, 6 छक 36, 36 छक 216। हाँ वो सब याद है, दिमाग बहुत तेज है मेरा। -1/2 का पावर क्या है, 5। क्या करना है उसको, कुछ नहीं, -1/2 को क्या करना है, 5 बार खोल के लिख देना है, कर लोगे। -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू ज़्यादा लिख दिया क्या, लो में गिनने दी, 1 2 3 4 5, सही है। सेम, minus and minus will cancel each other, minus and minus will cancel each other, and the remaining minus will come in final answer. So we also know that the final answer जो भी हो क्या होगा, माइनस में ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस लड़ कट के खत्म, माइनस माइनस लड़ कट के खत्म, एक बच गया बेचारा, उतर जाएगा आंसर में। तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर 1 ही रहने वाला है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो -1/32 is the right answer of what question? Question number 5, right? देखो क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8 बचा हुआ था, जो भी करने जा रहे हैं। क्या करना है कि जो भी बेस है उसको क्या करना है, 4 बार लिख देना है। कितनी बार, 4 बार, -3/2 -3/2 -3/2 -3/2, बिना दिमाग लगाए हुए लिख दिए। अब क्या करना है, गुना करना है। माइनस, एक चीज देखो ध्यान से, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब क्या समझे, जब भी मेरा पावर के रूप में क्या हो, इवन संख्या होगा, जब भी मेरा पावर के रूप में मेरा इवन संख्या होगा, तो फाइनल जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि मेरा माइनस सब खत्म हो गया। अब गुना करो, 20 या 9 या 81, ऊपर में क्या आ गया 81, नीचे में क्या आएगा 8 दूनी 16, ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। स्टाइल मारना तो स्टाइल भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, -4/7 इंटू -4/7 इंटू -4/7। देखो क्या चीज, जब भी मेरा क्या हो पावर, जब भी मेरा इवन क्या बोलते हैं, ऑड हो, पावर के रूप में मेरा जब भी ऑड होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। जब भी पावर मेरा क्या हो निगेटिव, जब भी पावर मेरा क्या हो ऑड हो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, निगेटिव। और जब भी पावर मेरा क्या हो इवन हो, तो हमेशा मेरा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तुम जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में। क्यों, देखो ना भाई, ये समझ में आ रहा, देखो कट जाएगा आपस में, एक बच्चा उतर जाएगा आंसर में। 4 चौके 16 चौके 64, 7 49 7 343, दिस इज अ राइट आंसर। अब देखो इसका क्या करना है, 1 तक कितनों पावर कर लो वही आंसर रहेगा, -1 बस, यही हो गया मेरा आंसर। नोट करो,
देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग इन रेशनल नंबर। मतलब जो भी नीचे लिखे गए हैं उन्हें क्या लिखो, रेशनल नंबर में लिखो। देखो कैसे होगा, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। हम बताए हैं ना कि जब भी पावर में मेरा क्या होगा -1, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या कि -1 कहा है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी से पॉजिटिव में ला। तो कहा है कि ठीक है तुमको पॉजिटिव में लाएंगे ना तो हम चल जाएंगे नीचे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा नीचे, हो गया। अब पावर क्या हो गया, 1। किसी भी संख्या का पावर 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखो या ना लिखो, बात बराबर। इसका आंसर क्या होगा, फिर वही चीज, क्या है पावर -6 क्या है कि हमको पावर, हमको माइनस नहीं चाहिए। यदि पावर माइनस रहेगा तो हम नहीं रहेगा, वो रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो क्या कहेगा कि फिर क्या कहेगा कि हम चल जाते हैं नीचे, इसको प्लस कर देना। तो माइन तो 1/6 कहाँ आ गया, नीचे, माइनस के ऊपर ही ना रहेगा। 6 कहाँ आ गया, नीचे, और इसका पावर क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब जब भी मेरा पावर माइनस रहेगा ना, पावर, तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा अंदर वाला। कि इसका क्या होगा, कि पहले से रेसिप्रोकल है तो पहले जैसा हो जाएगा। देखो जब भी माइनस रहेगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, याद रखना। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 1। तो क्या हो जाएगा, 3/1। क्या आ जाएगा, 3/1। अच्छा नीचे 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, बताए हैं फ्रैक्शन है क्लास में। अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गया ऊपर में। पावर देखो ना, 1 आ गया, प्लस में है। इसका कैसे होगा, क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 हो जाएगा। ये हो गया आसानी से रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का कुछ नहीं है, क्या करना है कि क्या करना है इसको, रेसिप्रोकल जब भी माइनस रहेगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा। देखो पॉजिटिव आ गया ना, क्या हो गया, रेसिप्रोकल हुआ, आई भी प्लस में आ गया। नोट करो। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब जो भी नीचे लिखा है ना, सबका क्या करो, रेसिप्रोकल। तो बताया है रेसिप्रोकल में क्या होता है, हमेशा तो यही बताते आ रहे हैं ना कि बेस का क्या होगा, हमेशा रेसिप्रोकल होगा, पावर में कोई छेड़खानी नहीं करना है। जब भी रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या करेंगे, बेस को पलट देंगे। तो 3/8 है तो 8/3 हो जाएगा। लो हो गया रेसिप्रोकल। और बोलो किसका करना है, इसका भी करके दिखा दें। तो इसका हो जाएगा -6/5 का पावर 11। लो हो गया रेसिप्रोकल। और करके दिखाएं, लो इसका भी देख लो। 6 है तो 1/6 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 7। अरे 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब करो रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा, 1/6, 1/6। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, -1/4। जबकि पावर में मेरा कोई छेड़खानी नहीं रहेगा, पावर देखो वही है। हो गया रेसिप्रोकल, नोट करिए। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब जो भी नीचे दिए गए जो भी संख्या हो उनका क्या करें, वैल्यू लिखें। तो देखो तुमको ये सब चीज़ हम लेक्चर नंबर 1 में बताए हैं, लॉ में, कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक नियम याद रखना, जब किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाएगा ना तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये आपको रूल में हम पढ़ाए हैं, कब पढ़ाए हैं, लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छा से पढ़ा चुके हैं कि जब किसी भी संख्या का पावर 0 रहे उसका वैल्यू क्या होगा, 1। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 1 जाके देखो, समझ में आने लग जाएगा बढ़िया से। फिलहाल हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम बताएं ना अभी क्या बोले, जब किसी भी संख्या का वैल्यू अगर जब किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जब किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो गया उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जब किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस। जब किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो गया उसका वैल्यू क्या होगा, 1। और 1 1 क्या हो गया, 2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। आया समझ में, आया ना समझ में, कैसे 2 लाए। और इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, दोनों को जोड़ दिए, कोलैब कर दिए तो 2 आ गया। एक और कहाँ लिखे, अच्छा यहाँ पे क्या है, 6 का पावर 0 मतलब 1, गुना 7 का पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू 1 क्या, 1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1। आया समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटा छोटा। हमको उम्मीद है कि आपको सब में परेशानी नहीं हो रहा होगा।
इस समय कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल राइट कर देना, लिख देना। नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, अभी 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी का क्वेश्चन बाद में हम चढ़ा देंगे ये स्लाइड पे। कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज अ रेशनल नंबर। सिंप्लीफाई करना है और क्या करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। ये देखने में तो मजेदार टाइप का लग रहा है, बना के देखते हैं। अच्छा 3/4 है, इसको ऐसे लिख, 3/2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। हाँ लिख तो सकते हैं, लिख नहीं है तो कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिखना है, 2 बार। 1/5 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। सॉरी 1/5 को कितना बार लिखना है, 2 बार। हाँ सही है, लिख दिए। अब देखो, अब जो कटेगा उसको काट दो, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ दो। जो कटेगा काटो, कटने लायक तो कोई दिख नहीं रहा, तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा। 3 टी एन 9, टी 27, टी 81। ऊपर में क्या आ गया 81, नीचे में क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400, 80 पचे 400। इसका राइट आंसर क्या आ गया, 81/400। इसका देख लो, इसका आंसर मेरा क्या आएगा। देखो डिवाइडर पार नहीं है, -2/3 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। -2/3 -2/3 इंटू -2/3 कितना बार हुआ, 4 बार। एक और -2/3। अब क्या करना है कि -3/7 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। -3/7 -3/7 कितनी बार लिखा गया, 1 2 एक बार और, -3/7। अब एरो ना स्टाइल लगेगा कितना में, हो गया। जो कटेगा उसको काटो, जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटो। देखो एक चीज, माइनस से माइनस कैंसिल, गुना में माइनस से माइनस कैंसिल, आपस में खत्म। अरे पढ़े हो ना इंटीजर में, इंटीजर में पढ़े हो कि -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 10। क्यों आया, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो क्या आ गया प्लस का 10। इसे आप पढ़ा चुके हैं इंटीजर में। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो इंटीजर पहले देखो, फिर क्या देखो फिर उसके बाद रेशनल नंबर जो भी चैप्टर हो देख के आओ, तो अच्छा है, समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, या इससे ही कैंसिल और इससे ही कैंसिल, मतलब मेरा माइनस बचा ही नहीं, सब कैंसिल हो गया। एक चीज़ तो हम जान गए अच्छे तरीके से कि जो भी आंसर आएगा मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि माइनस है ही नहीं। अब गुना करो, अच्छा कोई कटेगा भी, देखो 1 3 से 1 3 मर गया, 1 3 से 1 3 मर गया, 1 3 से 1 3 मर गया, और कोई मरेगा। अब गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 नीचे गुना करो, नीचे खतरनाक है। ये कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। 343 का 9 गुना, 3 के 9 होगा ना, तो 9 गुना कर रहे हैं। देखो 9 30 27 के 7 हाथ में बचा 2, 9 चौके 36, 2 38 के 8 हाथ में बचा 3, 9 30 27, 27 3 30, तो 3087 इज द राइट आंसर। 3087 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लिखो, मिटाते हैं, फिर और क्वेश्चन लाते हैं बोर्ड पे, तुम लोग भी छापो। देखो 2 क्वेश्चन अब हम लोग बता चुके हैं, अब तुम बाकी का 2 3 क्वेश्चन खुद से बनाने का ट्राई करो। समझ में तो आ गया होगा कि कंसेप्ट क्या यूज कर रहे हैं। कुछ नहीं, जो भी लिखा हुआ है उसको ब्रेक करना है, कुछ करना है, जो भी लिखा हुआ तो क्या करना है, ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करो, क्या आएगा, 1/2 को -1/2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। इसमें कोई यही लफड़ा है कि 5 बार लिखना पड़ता है, बाकी चैप्टर है तो आसान ही। -1/2 सही है ना, चेक करके जाना, तो चला कहीं गलती लिख दी है, फिर कहोगे तो सारे आंसर गलती लिखते हैं। हाँ हाँ, इसको कितनी बार लिखना है, 3/4 का स्क्वायर, 3/4 इंटू 3 इसका बॉल नहीं चल गया, ये हो गया। देखो माइनस से माइनस कैंसिल,
माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। एक सेकेंड, कोई और कलर का पेन यूज कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। एक माइनस बच गया, तो हम जान गए कि अब जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा माइनस वैल्यू आएगा। कोई कटेगा तो काटो, दो से दो कट जाएगा, दो से क्या होगा, दो कट जाएगा, दो से क्या हो जाएगा, दो कट जाएगा, दो से क्या हो जाएगा। अब कहाँ कटेगा यार, अब नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, फ्लो फ्लो में काटती है। ठीक है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी होगा गुना करके लिखा जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा, 3 9, 9 गुने 1 9 ही आएगा। नीचे में क्या बचा, 2 दूनी 4, आई 16, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64। तो -9/32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख लो, मिटा देंगे क्योंकि और दिक्कत होगा लिखने में। तो इसका क्या होगा, 2/3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। लिख दिया 2 बार। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन अब हो गया, -3/5 इसको लिखना है 3 बार। लो लिख दिए 3 बार। 7/2 को कितनी बार लिखना है, इसको भी 2 बार लिखना है, लिख दिए 2 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कोई कैंसिल होगा, देखो ठीक से होगा तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बच गया। मतलब हम जान गए क्या है कि जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू ही आएगा, माइनस लिख के बैठेगा। अब देखेंगे जो कटेगा काटेंगे, जैसे 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 मेरा खल्लास। ये क्या लिखे हैं यार, अच्छा 2 है, स्टाइल मार के लिख देंगे। ठीक है 2 है, हाँ 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। क्या बचा ऊपर में, ऊपर में बचा 67 49, 49 बचा है, 3 बचा। नीचे में क्या बचा, 5 पचे 25 पचे 125। अब इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 9 टी 27 के साथ, 8 में बचा 2, 4 टी 12, 2 14। ये क्या है, मेरा राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप इसे सॉल्व करिए, मतलब लिखिए, सॉल्व कम कर ही दिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, फिर बाकी क्लास कल करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 8 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है। सॉल्व करो क्या होगा, सॉल्व करो क्या होगा। देखो इसको तो हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ब्रेक करेंगे तो क्या, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 टी 9 और टी 87, 3 टी 9 9 टी 87, 87 कर रहे हैं, सॉरी 27, 87 तो 87 में करते हैं, 27 होगा। आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड है। 4 चौके 16, चौके 64, ये आ गया, ये क्या आ गया, माइनस माइनस। अच्छा उसको भी रहने दो, इसको सॉल्व करो क्या होगा, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125, माइनस में ही आएगा 125। अरे 5 × 5 × 5 कितना आएगा, 125 ही ना आएगा। हम जान रहे हैं क्या है, ऑड है तो माइनस क्या है, रहेगा। ऑड में तो माइनस रहता है, इवन में नहीं रहता है, तो -125 आ गया। आई क्या आ गया, 8 आ गया। फिर ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दिए और गुने 4 का स्क्वायर जो था वो लिख दिए। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, -27/64 है ना, इसको लिख दिए। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, 125/8, 8 हो गया। और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, इसको इंटू 4 स्क्वायर लगा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं ना। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखो
इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, 64 आएगा जो कि, तो ऊपर में क्या आ जाएगा -27। ये सब तो बता चुके हैं फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 80 64 और 25 का 125 का 8 गुना, देखो 100 का 8 गुना क्या होगा 800, और 25 का 8 गुना होगा 200, तो 800 200 कितना हो गया 1000 हो गया, इंटू 4a²। इसको और ऊपर में लिखना चाहिए था हालांकि, अच्छा कोई नहीं। 1000 में से 27 गया, 1000 में से 27 गया तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा जोड़ो 73, 973, 973, 1000 में से 27 गया तो 973 बाई 64, ठीक है। देखो इसके ऊपर वाला फिर लिखा है, नीचे जगह नहीं है, इधर भी जगह नहीं है, तो 1000 में से 27 गया कितना बचेगा 973, और नीचे क्या है 64 लिख दिए, और इसको ब्रेक करो, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 16 से 4 बार में कट जाएगा, 16 चौके 64। तो फाइनली जो भी मेरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर किसका 5 का, वो होगा 973/4। लोडेड, कितना आसानी से सॉल्व हो गया, थोड़ा भी इसमें मेहनत नहीं लगा। नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, फिर बाकी क्लास कर लेंगे, खाली क्वेश्चन नंबर 8 बताने दो बस। देखो ये आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर करेंगे बाद के क्लास में। क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में। ये रूल याद है, रूल नंबर पढ़ा के, रूल नंबर ये 1 है, गुना का सिंबल है वो, रूल नंबर 1 है। पता है कैसे बताए थे, याद है, याद करो, कोशिश करने का, क्या रूल बताया था। बुक देख के याद करने से कोई फायदा नहीं है, खोल के देख लेने से। नहीं याद आ रहा है, देखो क्या बताया था नियम, कि जब भी गुना में होगा, यदि बेस सेम होगा, जब भी संख्या गुना में हो और बेस क्या हो सेम हो, तो पावर आर एडेड, मतलब पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, मतलब 6 होगा प्लस हो जाएगा किससे -4 से, इतना तो मालूम है ना। इसके बाद क्या होगा 4/9 तो रहेगा ऊपर में, 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, इसको ऐसे लिख देंगे फिर 4/9 का पावर 6 में से 4 गया 2, ये हो गया राइट आंसर। इसका देख लेते हैं, ये वाला हो गया। अब इसका देखो क्या होगा, क्या कहें, बेस जो है, आज पेन नहीं चल रहा है, चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा है 7/8, तो बेस क्या है -7/8, इसको लिख लिए ना, देखो बेस सेम है, लिख लिए। जब भी बेस सेम हो और क्या हो गुना में हो, पावर हमेशा ऐड होगा, पावर क्या होगा हमेशा ऐड होगा, तो -3 में जुट जाएगा +2, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं -7/8, तो जो है सो है, अच्छा तो इंटीजर आप पढ़े, उसका आंसर क्या आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -1, बोलो बचेगा कि नहीं। हाँ सर बचेगा। एक चीज याद करो, एक और रूल बताए थे कि जब भी मेरा माइनस में होगा पावर क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -8/7। अब जाके मेरा यह सही आंसर हुआ। एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, छोड़ दो रहने दो अपने पे, तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। यहाँ पे नहीं छोड़ना, यहाँ करके करना जरूरी है, यहाँ कर दोगे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मिलेगा 1 नंबर, ठीक है, यहाँ करना जरूरी है यहाँ पे। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है आखिरकार, क्या कह रहा है, हम 4/3 है, पावर में क्या है -3, जब भी बताया ना कि जब भी पावर में क्या आएगा माइनस आएगा तो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4, अब पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, इसके जगह ये लिख दिए, बीच में गुना तो गुना, बताएं कि जब भी पावर में मेरा क्या रहे माइनस रहे, हमेशा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/4, उलट दिए, ऊपर से माइनस खत्म हो गया। अब तो यहाँ से करने आ रहा है ना क्या होगा, अब कैसे करेंगे इसके बाद 3/4 का क्यूब, अच्छा 1 सेकेंड, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं
दोनों का क्या है, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है ना, जो कि क्या है 3/4 कॉमन ले लिए। जब भी मेरा बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर आर एडेड, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। ये मेरा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। बाकी का क्लास कल के क्लास में करेंगे। देखो अभी हम तुमको क्या पढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक बता चुके हैं, बाकी का जो होगा ना कल पढ़ाएंगे। आज इतना काफ़ी है, 40 मिनट का क्लास काफ़ी है इतना 7 क्लास के लिए।